फ्रेंड्स, आपका वापस स्वागत है आपके चैनल मैथ्स फॉलो में। तो आज मैं आपको नीट और जेई के क्वेश्चंस कराऊंगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। लास्ट लेक्चर जो मेरा था वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है। तो वही होती है बेसिकली जिसमें हम सेम डायमेंशन की क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कोई भी क्वांटिटी किसी से भी हो सकती है। ओके, तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं हम डायमेंशंस के क्वेश्चंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन है find the dimension of a and b. Find dimensions of the a and b. ओके, ये जेई का पहला ही क्वेश्चन है। ओके, किस में इसको फाइंड करना है? v इज इक्वल टू u प्लस a प्लस बी टी, सॉरी यू बी प्लस ए टी। ओके, तो ये क्वेश्चन आता है वेयर वी क्या है? वी आपकी ये वेलोसिटी, वी वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, यू भी आपकी वेलोसिटी ही है, इनिशियल वेलोसिटी, और टी टाइम है। अब आप इसको कैलकुलेट करो। वी भी वेलोसिटी है, यू भी वेलोसिटी और टी टाइम है। ओके, इसे कैलकुलेट करिए। तो कैलकुलेशन के लिए पहले हम बोथ को एक साइड ला देते हैं, सबको। तो ये हो जाएगा वी माइनस यू बी माइनस ए टी इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे आपस में तीनों क्या हो रहे हैं? सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि इन तीनों का डायमेंशन इक्वल होगा तभी तो ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। फैक्ट समझिए, इन तीनों का डायमेंशन इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तभी ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो पाएंगी। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, यानी कि v का जो डायमेंशन है, डायमेंशन को वी डिनोट फ्रॉम द d। बार बार कौन डायमेंशन लिखेगा? चलो अच्छा डायमेंशन लिख देते हैं। डायमेंशन ऑफ v का जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल होगा? u के इक्वल होगा। ओके, इन तीनों का डायमेंशन आपस में इक्वल होगा। v का डायमेंशन u के इक्वल होगा, u का डायमेंशन a t के इक्वल होगा, a t का डायमेंशन v के इक्वल होगा, v का डायमेंशन a t के इक्वल होगा, a t का डायमेंशन u के इक्वल होगा। ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u b, डायमेंशन ऑफ द u b। ओके, अब डायमेंशन को 1d से हम लोग डिनोट करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ v एंड डायमेंशन, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? अच्छा, किसी चीज़ का डायमेंशन निकालते कैसे हैं आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हो। डायमेंशन निकालने के लिए या तो मैं यूनिट पता होनी चाहिए उसका, या तो उस क्वांटिटी का फार्मूला। तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ ही होगी ना, 10 मीटर 15 मीटर, यानी कि लेंथ। और लेंथ को हम यल से डिनोट करते हैं, आप सभी लोग जानते हो, और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो गई तो लेंथ को यल से डिनोट किया और टाइम को टी से, इज इक्वल टू यू बी। यू क्या है? ये भी एक लेंथ, ये क्या है? ये भी तो वही है, इनिशियली वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी यू भी तो है, तो यू भी क्या हो जाएगा? यल बाई टी ही हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ होती है, और लेंथ को हम यल से डिनोट करते हैं। इनटू बी, बी हमारा क्या है? एक कोई लेटर है। तो यल बाई टी आपस में कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। काट देते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। 0 इज इक्वल टू बी। ओके, तो इसे पहले काट दें हम, खचाक खचाक काट दिया। यल बाई टी आपस में कट गए। थोड़ा सा छोटा काटे। ओके, हाँ चलो, एल बाई टी कट गया। ओके, यानी कि b किसके इक्वल आ गया? 0 के, यानी कि b क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। b का कोई डायमेंशन नहीं है, बिकॉज b की वैल्यू 0 आ गई। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी में मान लो इसको मास के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो m0 l0 t भी क्या हो गया? 0। ओके, m0 l0 एंड t 0 डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं है। अच्छा, मान लो आपसे कोई पूछता है कि b का डायमेंशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? m0 l0 t0। नो, डायमेंशन आर द पावर्स होते हैं डायमेंशन। पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया है। ओके, डायमेंशन क्या होते हैं? पावर होते हैं।
तो हम बोलेंगे बी का डायमेंशन इन मास इज इक्वल टू 0, इन लेंथ इज इक्वल टू 0, इन टाइम इज इक्वल टू 0, या फिर हम बोल देंगे डायरेक्टली 0 0 0, यानी मास में 0, लेंथ में 0 एंड टाइम में भी 0। ये दोनों परफेक्ट है, ना कि m0 l0 t0। यार जैसा लग रहा है कोई बेवकूफ़ आ गया, अगर खच्चर की तरह बोलना शुरू कर दिया। ओके, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसे इरेज करते हैं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, लेवल का लेते हैं। ओके, लेवल का क्वेश्चन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ऑटोमेटिक है ना, ऑटो प्ले, इसी वजह से कुछ गड़बड़ी हो जाती कभी कभी। ओके, C इज इक्वल टू dx प्लस QE। ओके, C इक्वल टू dx प्लस QE। इसमें हमें किसका बताना है डायमेंशन, पता है, डी एन एक्स का। फाइंड डायमेंशन ऑफ द डी एंड क्यू, डी और क्यू का डायमेंशन आप बताओ। वेयर सी क्या है, कैपेसिटेंस है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, और क्यू जो है वो क्वांटम चार्ज है, या फिर चार्ज आप कर लो। ओके, चार्ज है, सी कैपेसिटेंस है। तो सी को पहले हम फाइंड करते हैं, कैपेसिटेंस का डायमेंशन जानते हैं, तो सी इज इक्वल टू होता है, कैपेसिटेंस का डायमेंशन भाई जान लो, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। ओके, जहाँ पे Q क्या चार्ज है। अच्छा, Q इज इक्वल टू IT भी हमने पढ़ा है कि नहीं, बिल्कुल, करंट इनटू टाइम इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू ये क्या है, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज होता है, W अपॉन Q। ओके, जल्दी से बोलो वर्क का डायमेंशन क्या होता है। I को हम I ही रख देंगे, T को कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इज इक्वल टू कैपेसिटेंस C से। वर्क जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब ml स्क्वायर T माइनस स्क्वायर। ओके, T का माइनस इंटू वर्क हो गया m टू पावर 1, सॉरी l की पावर 2, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स में m l t माइनस 2 होता है, तो इसमें m l स्क्वायर t माइनस 2 हो जाएगा। t का पावर माइनस 2 हो जाएगा। ओके, अपॉन q, q क्या हो गया, फिर से it हो जाएगा, q इज इक्वल टू it, जानते ही हैं आप, देख लो भाई सब सही टाइप है ना। अच्छा, ये जो it है जब इधर आएगा, फिर ये it इंटू it हो जाएगा, और ये बन जाएगा i स्क्वायर एंड टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्या हो गया, कैपेसिटेंस इंटू यम, ये जो पूरा है ये इधर लेके आ जाते हैं, सीधा डिवाइड कर देते हैं। ओके, क्या हो जाएगा, यम पावर 1 m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर माइनस 2। हाँ यार, ये आ गया, इंसर्ट हो जाता है, यही दिक्कत होती है स्मार्ट बोर्ड्स में। m की पावर 1 l का स्क्वायर t की पावर माइनस 2, इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये तो इधर मल्टीप्लाई हो गया। ओके, और c आ जाएगा m की पावर माइनस 1, m ऊपर चला जाएगा, माइनस 1, l का माइनस 2 पावर हो जाएगा। ओके, l टू पावर माइनस 2, t की पावर क्या होगी, अब लिखेंगे t की पावर 4, नहीं पहले i इंसर्ट कर लेते हैं, करंट। अच्छा, करंट को i से भी डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं छोड़ो, अच्छा बाद में बताएंगे, ये अलग टॉपिक है। ऐसे ही टेम्परेचर को केल्विन और हीटर दोनों से डिनोट करते हैं, तो कहीं कहीं करंट को भी दो चीज़ से डिनोट करते हैं, एक आई होता है, एक मुझे याद नहीं आ रहा।
आई का स्क्वायर ऊपर ही है, ओके। टी की पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो टी की पावर 2 हो जाएगी, और ऊपर से टी की पावर 2 ऊपर भी प्रेजेंट है, तो 2 + 2 = 4। कैपेसिटेंस का आ गया डायमेंशन, ओके। m-1 l-2 I² टी की पावर 4, ओके। तो इसको जान लो, कैपेसिटेंस का ही होता है, कई बार याद कर लो, m पावर -1 l पावर -2 और करंट का स्क्वायर टी की पावर 4। अच्छा, करंट का बता ही देता हूँ आपको। करंट को आई से भी डिनोट करते हैं और ए से भी डिनोट करते हैं, एम्पियर जो होता है उससे, ओके। ये फिक्स है। अब हमारा आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ C=, तो इधर माइनस में लेके आ जाओ भाई सबको। वैसे भी आप समझ लोगे कि आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं तो आपस में इक्वल होंगे ही। C - dx माइनस QE लाना ही पड़ेगा, मजबूरी अपनी है यार, अच्छी बात है। ओह सॉरी यार, = 0, ओके। कैपेसिटेंट का डायमेंशन, अच्छा अब यहाँ पे मतलब इन तीनों का डायमेंशन आपस में इक्वल है। C = dx होगा, अच्छी बात है। इसका यहाँ से हम कट कर लें, जाने दो यार, होगा भी नहीं। लो अब ये क्या टिटिम्मा हो गया जल्दी, ओके कोई बात नहीं, लिखना ही पड़ेगा। m⁻⁻⁻1 l⁻⁻²। करंट को I से ही दिखाओ, करंट की पावर 2 एंड टाइम की पावर 4, ओके। = डी क्या है, कांस्टेंट, और यक्स मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, लेंथ, लेंथ ही होगी ना, ओके। ये लेंथ जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, m⁻⁻⁻1 l की पावर -3 हो जाएगी, क्योंकि -2 यहाँ पे पहले से है, और वो एक और जो है लेंथ जब इधर आएगा तो डिवाइड होगा, और वो जैसे रुक जाइए, मैं आपको करके दिखाना ही पड़ेगा आपको। I का स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन, ये जो उधर का लेंथ है ये इधर आएगा तो अपॉन हो जाएगा, = D, ओके। अब ये D जैसे ऊपर जाएगा, भाई मैं बताने की कोशिश कर रहा था पर मैं स्किप नहीं करना चाहता, समझिए बात को आप, क्योंकि सबका माइंड एक जैसा नहीं होता, सॉरी। -³ होगा ना, मैं भी भूल जा रहा हूँ यार, जो भी छू जाता है ना। I का स्क्वायर टी की पावर 4 = D, तो D का आ गया डायमेंशन। कहीं कोई गलती हो तो माफ़ कर देना भाई, देख लो, मैं आपको बस फॉर्मूला बता रहा हूँ, ओके। तो D का हो गया। अब dx + QE था, तो C का डायमेंशन QE के बराबर भी हो गया, ओके। इससे अब आप कैलकुलेट कर सकते हो QE, ओके। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला m⁻⁻1 l⁻⁻1 I का स्क्वायर t⁻⁴, ओके, = Q क्या हो गया, IT हो जाएगा, सभी को पता है, इनटू E जो है कांस्टेंट है, ओके। जब ये IT इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, दिखाता हूँ आपको। I² टी की पावर 4 अपॉन IT, कैपिटल I लिखते हैं और कैपिटल T, = E m⁻⁻⁻1 l⁻⁻⁻1 I यहाँ पे प्लस है, ऊपर जाएगा तो -2 - 1, यानी कि I की पावर 1 हो जाएगी, एक माइनस हो जाएगा ना, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और वैसे ही T की पावर भी एक घट जाएगी जब नीचे वाला ऊपर जाएगा, सॉरी। ओके,
I1t⁻3। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया, ऐसे होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उन्हें करिएगा, नहीं होगा तो मैं अपने अगले पार्ट में बताऊँगा। ओके, जेई के क्वेश्चन देता हूँ एज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको। ओके, पहला प्रैक्टिस प्रॉब्लम, फाइंड डायमेंशन ऑफ द AB अपॉन C। ओके, इसका डायमेंशन निकालना है आपको। पहले A और B C का निकाल लेंगे, फिर ऐसे ही पुट कर दीजिएगा, इसमें आपका आ जाएगा आंसर। वेयर, अब आपको देना पड़ेगा मुझे बढ़िया सा। ओके, y इज इक्वल टू ओमेगा A प्लस ओमेगा A प्लस T। बहुत ही खतरनाक सवाल है, जो कर लिया उसकी तो चांदनी। TB प्लस ये हो गया आपका, एक और मुझे देना होगा, किसको दे देते हैं? ओके, हम दे देते हैं H को। ओके, SCV, SC वर्मा नहीं लिखा हूँ, SCV लिखा हूँ। अब बहुत ही खतरनाक है। ओके, y इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, कुछ को आपको हेल्प भी करवानी पड़ेगी, पर क्योंकि मैंने इसका नहीं बताया। ओके, मैं नीचे साइड में एक इमेज डाल दे रहा हूँ, उससे आप डायमेंशन लिख लो। ओके, देखो ओके, मैं अभी लिख देता हूँ, यंग मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, W इज इक्वल टू ओमेगा। जो ओमेगा है, ये ओमेगा किसे बता रहा है आपको पता है? एंगुलर क्या वेलोसिटी सोचा है क्या? इतना आसान भी दूंगा मैं तुम्हें। फ्रीक्वेंसी निकालो निकालो निकालो, पूरी रात बीत जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, आराम से हो जाएगा। T क्या है? अब बताओ T क्या है? अब ये भी बात आ जाती है T क्या है। T इज इक्वल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब करो सर, आज मार डालोगे आप। सर ना कहो भाई, भाई को। ओके, प्लैंक कांस्टेंट, लास्ट हमारा है प्लैंक कांस्टेंट। कांस्टेंट अगर करके दिखा दिया, समझ लो भाई तुम पक्के इंसान हो। ओके, प्लैंक कांस्टेंट। कुछ फार्मूला बता दूं? अच्छा, तो लिख लो फार्मूला। y इज इक्वल टू, वाई का फार्मूला नोट कर लो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, y का फार्मूला हो गया। w का फार्मूला आपको दे देता हूँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। अब आप डायमेंशन अपना निकालना, इतना मेरे पास नहीं है। w इक्वल टू 2 पाई f। ओके, इसको निकाल लेना। अच्छा, 2 पाई का कोई होगा डायमेंशन ना? ये ज़्यादा तो फिक्स नंबर है ना, तो इनका कोई डायमेंशन नहीं होगा। w इक्वल टू आप f भी जान सकते हो, उससे भी समझ सकते हो डायमेंशन। इसके बाद आएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। T इज इक्वल टू, ओके, होता है चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T अपॉन लेंथ। ओके, अपॉन लेंथ होता है। खुद ही मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा यार।
उतने ज़्यादा फार्मूला लिख दूंगा। और लास्ट हमारा जो प्लैंक कांस्टेंट है, एक और डाल दें क्या इसमें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हाँ भाई लगाओ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी आपको डाल देता है। ओके चलो क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा देते हैं तुम्हारे साथ, डी का भी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ओके अरे यार ये लगता ही नहीं है ना इसमें, यही बस प्रॉब्लम ही है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी लग जाएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ वाइट बोर्ड में बस यही प्रॉब्लम है। ओ लग जा, अरे यार लग गया। ओके तो आपको निकालना है AB/CD। अब डी को भी यहाँ इंसर्ट करा देते हैं। ओके प्लस, अब आप समझ लो भाई, अब जो आने वाला है उसको आप भी नहीं समझ सकते हो, KDV। ओके जाने दो भाई, इंसर्ट कर देते हैं KDV को भी, मज़ा आएगा लगाने में, बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को। अच्छा सही जगह इस बार हो गया प्लेसमेंट, KDV। ओके निकालो मज़ा आएगा, मुझे तो बहुत मज़ा आएगा, देने में तो बहुत मज़ा आता है सब। K = बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सपने में भी भाई परेशान करेंगे, सपने में भी परेशान करेंगे सब क्वेश्चंस। ओके हाँ तुम्हें सपने में वैसे वही सब आएगा, सुंदर सी लड़की और क्या। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके अब जानते हैं यच हो गया प्लैंक कांस्टेंट, इसका भी फॉर्मूला दे देते हैं। फार्मूला हम देंगे, जितना बोलोगे उसका फार्मूला दे देंगे। अभी फ़ोटो खींच के भी हम लास्ट में लगा देता हूँ, फार्मूला ही फार्मूला रहेगा, आप नोट कर लेना। ओके तो यच होता है क्या, E/F, एनर्जी अपॉन क्या होता है, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। अभी के लिए इसको ही पढ़ो, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, अच्छी बात है। प्लैंक कांस्टेंट। अब बात है सबसे खतरनाक कांस्टेंट को, जिसका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है K, डिनोट K = PV/T। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर को थीटा से डिनोट करना, क्योंकि यहाँ पे K है पहले से, केल्विन से करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, टेम्परेचर को थीटा से डिनोट करना। ओके तो इस क्वेश्चन को लगाओ और पानी पियो। ओके इसको मैं अपने, अगर आप लोग से हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं हुआ तो मैं अपने अगले वाले में बताऊंगा। ओके अब आते हैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन कुछ और हैं जो हमें भी तंग करते हैं, तो ले लेते हैं 1-2 क्वेश्चंस और। एक क्वांटिटी की बात मैं करना शायद भूल गया हूँ, या किया है, रेडियन और स्टेरेडियन की मैंने बात की थी ना। हाँ प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, तो दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं। ओके थर्ड टाइप ऑफ क्वांटिटी। आओ अभी सीरियस कर देते हैं। मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को लगाने में, मज़ा आएगा, पूरी जेई आपकी धरी की धरी रखा जाएगी अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाए। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। ओके अच्छा एक पावर का क्वेश्चन लें, हाँ एक पावर का क्वेश्चन लेते हैं। ओके ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, एक लगवाता हूँ और फिर एक देता हूँ, या फिर अगले पार्ट में देते हैं। ओके अगले पार्ट में देते हैं, या दे ही देता हूँ, चलो कोई बात नहीं दे देते हैं, वरना आप भी कहोगे सर को आ ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं। आपको निकालना है, क्या दूँ आपको, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए नहीं देना चाहता, पर दे देता हूँ एक। P = AT+B। ओके AT+B अपॉन A-C, सही है। वेयर, इसको नोट कर लेना, इसमें आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड, यू हैव टू फाइंड डायमेंशन ऑफ द A अपॉन C। ओके A और C का डायमेंशन निकालो।
अब आप कहोगे यार कैसे निकालेंगे। पी प्रेशर हो गया, उसको नहीं लिखता हूँ। टी टाइम हो गया, ओके। बी पॉइंट जो मैंने लिखा है कुछ ऐसे करके, बी उसके ऊपर पॉइंट कैसे लिखा है मुझे वैसे नहीं लिख पाएंगे। बी पॉइंट लिखा है, बी ही मान लो, तो बी हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लगाना। बी इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके, अपॉन ए डैश ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा बताओ जल्दी से। किस क्वांटिटी को ए डैश दें, किस क्वांटिटी को दें? अच्छा चलो हम दे देते हैं किसको, अपने एक और अच्छे क्वांटिटी को। हाँ बढ़िया कोई बताओ यार, आप लोग बताते नहीं हो ना, मोबाइल के पास मुंह नहीं हो ना, मैं पता था। इम्पल्स, अच्छी बात है, इम्पल्स लेते हैं। ए इज इक्वल टू इम्पल्स, ओके। अब आप फाइंड कर लो, ओके। अब मैं आपके लिए लास्ट में डाल देता हूँ उस फिगर को, अच्छा ठीक है, उसे डाल दूँगा, ऐड कर लेंगे, ठीक है, बाय।